वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त किस्म का कैरेट केक बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ठीक है, सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे और उसको क्रैक कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा विस्क कर लेंगे और विस्क करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप ऑयल। कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल, वेजिटेबल हो या कोई भी हो। सारा चला गया। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप शक्कर और 1 कप लाइट ब्राउन शुगर। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ वाइट ही डाल दें। अच्छा, बेकिंग करते वक्त ये ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हों वो रूम टेम्परेचर हो तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो जैसे अंडे हमारे रूम टेम्परेचर हैं, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। खुशबूदार मज़ेदार बनाएंगे। चलिए, अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट में हमने 2 कप मैदा लिया है। बिल्कुल मैदे को काट काट के लेंगे और इसको हम सिफ्ट कर लेंगे। तो अपनी छन्नी में डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चला जाएगा इसी में। आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। ये सब चला गया और इसे हम सिफ्ट कर लेंगे। बेकिंग में जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे सिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, एयर अंदर आ जाती है और हर चीज़ अच्छी बनती है, फ्लफ़ी बनती है। ये तो हो गया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। चलिए, अब मिक्स हो गया हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट भी, लिक्विड इंग्रेडिएंट भी हो गया। अब इसको भी हम साइड में रखते हैं। अच्छा, देखिए हम 2 पैन में इसको बना रहे हैं क्योंकि हमारा डबल लेयर केक है। तो बेसिकली पार्चमेंट पेपर लेंगे और उसको पेंसिल से सर्कल बना लेंगे पैन रख के ही। ईजी है, सर्कल हो गया और उसको बाद में हम सीजर से सर्कल में काट लेंगे तो राउंड राउंड 2 बन जाएंगे। अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें, लेकिन अगर हो तो ये बहुत इजी रहेगा आपको केक को निकालने में भी और प्रोफेशनल लगेगा। तो चलें, अब हम इसको ग्रीस करते हैं अपने पैन को। थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगा दें, दोनों पैन्स पे कर लें। चलें, ये हमारे अच्छे से ग्रीस हो गए दोनों। और अब हम अपने पार्चमेंट पेपर इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, वो जाते के साथ चिपक जाएगा। चलें, अब इसको हमने रखा। देखें इसने कैसा ग्रीस की वजह से कैच कर लिया अच्छे से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको भी ग्रीस कर देंगे। देखा कितना इजी था। अच्छा, अब ये झटपट हमारा हो गया। अब जाहिर है हम बना रहे हैं कैरेट केक, तो कैरेट तो होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास देखें कद्दूकश किया हुआ, श्रेडेड किया हुआ कैरेट है। 2 कप भर भर के नहीं लिया है, ऐसे डाला श्रेड करके और ये 2 कप हुआ तो हमने ले लिया। तो इसको अब हम अपने फ्लावर में मिक्स करेंगे। तो बस ये देखा जाए तो कितना इजी है कि हमने आटे में ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कैरेट्स डाल दिए। इससे क्या है कि वो गुई गुई अंदर जाके नहीं होगा, सेपरेट सेपरेट खूबसूरत खूबसूरत ऑरेंज ऑरेंज लगेगा। ये तो हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी है, हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट रेडी है। अब हमारा कैरेट केक का एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है पिकान्स। तो उसको हमने प्लेट में लेके और माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रख दिया, तो बड़े क्रिस्पी क्रंची खुशबूदार से हो गए। तो बस अब हम इसको चॉप करेंगे। अगर माइक्रोवेव में आपको रोस्ट नहीं करना है पिकान या नहीं है, तो आप तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राई पैन में बिल्कुल धीमी आंच पे, और आप ओवन में भी कर सकते हैं 10 मिनट के लिए 350 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। लेकिन ये 2 मिनट में माइक्रोवेव में झटपट हो जाता है। चलिए ये तो अच्छे से हो गए और ये हमारे जाएंगे केक के ऊपर डेकोरेशन में, और ये केक के अंदर जाएंगे। तो ये अभी हम मेजर करके ले लेते हैं। ये हमें 1 कप से कम लेना है, यानी 3/4 कप लेना है। तो ये हम डाल रहे हैं। चले ये देखें 1 कप से कम है, यानी 3/4 कप हो गया। चले अब टाइम आ गया हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट एंड लिक्विड इंग्रेडिएंट को मिक्स करने का। ये चला गया इसमें, इसको हम मिला लेंगे और इसी में चला जाएगा हमारा 3/4 कप पिकान या वॉलनट्स, जो भी आपके पास हो। पिकान भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। है ना इजी, ज़बरदस्त, और खाने में भी इतना गज़ब का होता है। आधा आधा डाल देंगे। चले ये तो अच्छे से निकल गया। अब हम इससे शेक कर लेंगे। चलिए ये तो हो गया अच्छे से, इसको भी कर लेंगे। हमारा ओवन जो है प्री हीटेड है 20 मिनट से 350 डिग्री पे, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम इसको रख लेते हैं 25 मिनट के लिए। देखिए 25 मिनट्स हो गई है। इस कदर खुशबुएं आ रही है ख़तरनाक किस्म की घर में, और वो बीप कर रहा है। तो चले हम ले आते हैं उसे। और ये देखें टूथपिक डाल के देखते हैं। ये देखें कितनी क्लीन है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त। चले अब हम इसको पैन से निकालेंगे नहीं और 30 मिनट्स तक इसको ठंडा होने देंगे। अगर इस पॉइंट पे आप देखें कि टूथपिक डाल के इन केस थोड़ी गीली आ रही है या नहीं ऐसा लग रहा हुआ है, 5 मिनट और रख लें, 30 मिनट्स कर लें, लेकिन 25 मिनट्स सही टाइम है इन केस किसी का ओवन डिफरेंट हो तो मिलते हैं 30 मिनट्स में। चले आधा घंटा हो गया, हमारा केक जो है बड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बस ये देखें आसपास ये छुरी कर लेंगे हम, और ये हमारा केक जो है अपनी प्लेट पे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी 3 कप पाउडर शुगर को सिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया 3 कप। अब हम इसे सिफ्ट कर लेते हैं। देखें ऐसा लग रहा है स्नो हो रही है। लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। पाउडर शुगर को जब हम सिफ्ट कर लेंगे तो फिर बड़ी अच्छी सी हमारी फ्लफ़ी सी आइसिंग बनेगी। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप ग्राइंडर में डाल के शुगर को ग्राइंड कर लें, बड़ा इजी सा है। देखिए ये सब हमारा चला जाता तो ख़राब हो जाती है हमारी आइसिंग। आप देखिए कितना फ्लफ़ी सा हो गया ये देखें। अब हम बेहतरीन सी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ के साथ बनाएंगे, जो कि हमारी है 8 आउंस। तो 8 आउंस का पैकेट आपको लेना है। अगर आपके पास ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी डिज़र्ट बनाने वाली, चीज़ केक बनाने वाली कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो चलें ये हमने रूम टेम्परेचर पर रखी हुई है, 4-5 घंटे पहले ही हमने फ्रिज से निकाल ली थी। तो ये अब हम डालते हैं अपने मशीन में। चले ये तो चला गया। अब हम डालेंगे बटर। बटर हमने लेना है अनसॉल्टेड, वो भी रूम टेम्परेचर।
हर चीज़ बेकिंग में रूम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। चलिए अब हम ये यूज़ करेंगे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून। चलिए ये भी चला गया। तो बेसिकली एक पैकेट हमने क्रीम चीज़ लिया और 4 टेबलस्पून बटर लिया, दोनों रूम टेम्परेचर। अब हम थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। बस हमें इतना ही मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी आधी शुगर डालेंगे और अब फिर चलाएंगे। अगर आपके पास ये वाला मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हैंड मिक्सर कर सकते हैं आप। हैंड मिक्सर भी नहीं है तो टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा, हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे से करते जाएं, बस टाइम ही ज़्यादा लगेगा, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, साइड से स्क्रैप कर लेते हैं ये जो हमारा शुगर साइड में रखी हुई है। एक मरतबा दोबारा चला लेंगे। चले अब हम इसमें डाल देंगे अपना 1 टीस्पून लेमन जूस और आधा टीस्पून वनीला। अब चला देंगे दोबारा। हमने लेमन जूस इन बिटवीन शुगर के इसलिए डाला कि वो शुगर को पिघलाएगा, नरम करेगा और फिर हम अपनी शुगर और डाल देंगे, इस तरह से बेहतरीन सी बनेगी। तो चलें अब हम दोबारा अपनी शुगर डालते हैं। और अब हम दोबारा से चला लेते हैं। चले आसपास से हम पाउडर शुगर स्क्रैप कर लेते हैं। अब दोबारा चला देंगे। देखिए नाइस एंड फ्लफी हो गई है। देखिए कैसे ख़तरनाक से पीक्स बन गए, ब्यूटीफुल से। अच्छा अब हम डेकोरेट करें उससे पहले हम बता देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। बेसिकली ये एक रेगुलर कार्डबोर्ड था, उसके ऊपर मैंने फॉइल राउंड करा, सर्कल काटा और फॉइल चढ़ा दिया। तो ये हमारा कार्डबोर्ड नीचे हो गया कि ताकि हम मूव कर सकें केक को ईजीली। ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बना सकते हैं। और ये हमारा रोलिंग वाला है, ये आपको अगर ले तो इजी रहेगा, अदरवाइज़ किसी भी तरह कर सकते हैं। तो चलें, और हमें इस तरह की एक छुरी चाहिए, छुरी या स्पैचुला, जिससे हम अपना क्रीम आसानी से लगा सकें। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। ये हमने रखा। चलें हम इसको ले लेते हैं अपने फ्रॉस्टिंग को। चलिए एक बड़ा सा हम ये स्पून लेके सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। ये आ गया हमारा इस पे। चलें अब हम इस पे अपना क्रीम डालेंगे। शुरू हम सेंटर से करेंगे, फिर फैलाते जाएंगे। अब हम साइड में इसको फैलाते जाएंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है क्योंकि हमारा तो इसमें बहुत सारे पिकान आ जाएंगे। तो बस हमें इतना ही करना है कि लगा लिया, सब कुछ हो गया, और अब हम इसको उठाएंगे और पिकान लगाना शुरू कर देंगे। ओ ये पता है मेरा फेवरेट केक है, हमारी फैमिली का भी फेवरेट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना इजी है ये बेक करना, डेकोरेट करना, मज़ेदार है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कैरेट्स भी गए हैं। चलिए इसके आसपास अब हम और पिकान्स लगाएंगे ताकि एक सर्कल सा बन जाए और ख़ूबसूरत भी लगेगा।
चलो देखिए, ये खूबसूरती से हमने बड़ा अच्छा सा सर्कल बना लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब तक हम डेकोरेशन की आइसिंग बनाएंगे। चले, अब कैरेट केक है तो हम कैरेट की डिज़ाइन बनाएंगे, उसके ऊपर आइसिंग उससे करेंगे, फ्रॉस्टिंग, तो ज़बरदस्त सा लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 छोटी छोटी प्यालियाँ लेते हैं। अब ये हम अपनी फ्रॉस्टिंग की तरफ आते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा इसको थिक करना है। इस फ्रॉस्टिंग में हम 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। और अब हम इसको मिला लेंगे, अच्छे से मिला लिया इसको हमने। और अब हम इसको 2 हिस्सों में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा। ये डाल दिया हमने थोड़ा इसमें, और अब थोड़ा इसमें डाल देंगे। चले, हम कैरेट्स के पत्तों के लिए ग्रीन कलर पिक करते हैं, तो ये हम डालते हैं और देखते जाएंगे कि कितना गहरा और कितना हल्का हमें चाहिए, और इसको मिला के देखेंगे कि कितना और चाहिए हमें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही कलर आ रहा है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा ग्रीन तो हो गया। चले, अब हम गाजर के लिए, देखिए हमारे पास जर्दे का रंग रखा हुआ है, ऑरेंज कलर का, वो हम डालते हैं। ये वो लिक्विड था, ये पाउडर है, तो थोड़ा सा डालेंगे पहले और फिर देखेंगे कि ऑरेंज कितना हुआ। देखिए ये भी हो गया, खूबसूरत खूबसूरत ऑरेंज और खूबसूरत खूबसूरत ग्रीन। अब हम क्या करते हैं, अपनी ज़िपलॉक बैग में, सिंपल तरीका, इसको ज़िपलॉक बैग में डालेंगे और इससे डेकोरेट करेंगे। और इसके किनारे पे, यहाँ नोक पे, हम ये अपनी फ्रॉस्टिंग डाल देंगे। ये फ्रॉस्टिंग हमारी चली गई इसमें। बस बंद कर लें और इसको हम नीचे ले आएंगे इस तरह से। ये सारी हमारी फ्रॉस्टिंग आ गई इसमें, और अब इसको भी बंद कर देंगे। बिल्कुल बारीक सा हम काट लेंगे इसको, बिल्कुल बारीक सा। और इसको भी काट लेंगे, ऑरेंज वाले को भी। ये बारीक से ज़रा सा ज़्यादा काटेंगे, ज़रा सा ज़्यादा। चलें, अब हम अपने केक को लेके आते हैं फ्रिज से और डेकोरेट करते हैं। चलें, तो अब हम डेकोरेट करेंगे और रेनडियर को बुलाएंगे कैरेट्स खिलाने के लिए। मैं यहाँ एक कैरेट बनाऊंगी, एक बड़ा। तो बेसिकली क्या है, यूँ हम लाइन करते जाएंगे और नीचे जब मेहंदी की तरह। चलो, ये हो गया। और अब हम दूसरा बनाते हैं। और अब मैं आसपास छोटे छोटे कैरेट्स बनाऊंगी। इससे क्या होगा कि हर स्लाइस में एक आएगा और बीच में 2 बड़े गाजर, आसपास छोटे छोटे गाजर। आपकी मर्ज़ी हो, ऐसा आप बनाएं। मैं चाह रही हूँ ईच स्लाइस में एक आए। अभी जोई स्कूल गई है, वरना तो उससे तो बड़ा मज़ा आता हेल्प करने में। आप भी अपने बच्चों के साथ करें, बड़ा मज़ा आएगा। ये भी हो गया। देखा कैसे झटपट हमारा केक बन गया, 25 मिनट में तो बेक हो गया। और ये हमने फ्रॉस्टिंग बनाई, लगाई और इन्जॉय किया कैरेट्स बना बना के। आपको जो दिल चाहे वो आप भी करें। 6 उगाएं यहाँ, 8 यहाँ उगाएं, फसल आपके हाथ में है। तो चले, अब हम काटते हैं। हैप्पी बर्थडे व्यूवर्स। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और दूसरे है कि मैं तो चले अभी मैंने काट दिया और खा रही हूँ, लेकिन अगर आप रख देंगे ना फ्रिज में और फिर बाद में काटेंगे तो ज़्यादा फ्रॉस्टिंग बड़ी ज़बरदस्ती सेट हो जाएगी। तो चले मैं खाती हूँ। अमेजिंग,
ख़तरनाक अमेजिंग। फ्रॉस्टिंग इस कदर अच्छी है, केक इतना सॉफ्ट, गाजर के साथ वो जो टेस्ट है पिकान का, वॉलनट्स का और फ्रॉस्टिंग, मतलब मैं अनएक्सप्लेनेबल यमी है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त सिंपल और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।